भाजपा नेता अशोक कटारिया का इंदिरा गांधी पर बड़ा बयान। इंदिरा गांधी द्वारा संविधान को रौंदा गया, कुचला गया। देश का सबसे काला अध्याय आपातकाल। कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल को देश कभी भूल नहीं सकता। आज जनपद रामपुर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार सदस्य विधान परिषद अशोक कटारिया जिला सहकारी बैंक रामपुर के सभागार पहुंचे और उपस्थित प्रेस के बंधुओं को संबोधित किया। इस प्रेस वार्ता में कई और भी जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा नेता अशोक कटारिया ने आपातकाल के जरिए कांग्रेस पर जमकर बरसे। कहा, 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी को जैसे ही इस बात का पता चला तो इंदिरा जी ने बिना किसी विदेशी हमले के, बिना किसी गृह युद्ध के इंदिरा गांधी जी ने देश को आपातकाल में झोंक दिया। अशोक कटारिया ने इंदिरा गांधी पर आपातकाल को लेकर काफी तंज किया। उसके अलावा राहुल गांधी पर भी तंज किया। कहा, संविधान की किताब लेकर राहुल गांधी घूमते हैं और 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश के संविधान को रौंदा गया, कुचला गया और आधी रात को देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित कर दिया। जिसको लोकतंत्र पे कुठाराघात के 50 वर्ष के रूप में हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपने नागरिकों का पुनर्स्मरण करा रहे हैं। और आपातकाल को पुनर्स्मरण इसलिए करा रहे हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये पता लगे कि बाबा साहब के द्वारा निर्मित संविधान की धज्जियां कांग्रेस की नेत्री इंदिरा गांधी ने कैसे उड़ाई थी। जिन बाबा साहब अंबेडकर का हिंदुस्तान का आम नागरिक आदर करता है, उन बाबा साहब के संविधान को रौंदा गया, कुचला गया 25 जून 1975 को। और सारे देश में इंदिरा गांधी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आपातकाल घोषित कर दिया आधी रात को। 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। जो वहां समाजवादी उम्मीदवार थे उनके सामने राजनारायण जी, उन्होंने एक याचिका, वहां वो गए थे कोर्ट में और कोर्ट ने ही उनको अवैध घोषित किया था। इंदिरा जी को जैसे ही पता चला इन बातों का, इंदिरा जी ने देश में बिना किसी विदेशी हमले के, बिना किसी गृह युद्ध के, इन दो स्थितियों में आपातकाल की जरूरत पड़ती है, बिना किसी विदेशी हमले के, किसी विद्रोह के, किसी गृह युद्ध के बिना ही इस देश को आपातकाल में झोंक दिया। और आधी रात को प्रेस के कार्यालय जो अखबार छापते थे, बड़े बड़े अखबार हिंदुस्तान के, दिल्ली के बड़े बड़े अखबार, सबकी आधी रात को बिजली काट दी गई ताकि कल का अखबार हिंदुस्तान में ना आए। तमाम पत्रकार जो बड़े बड़े कलमकार थे, उनकी जुबान पर ताला लगाने की कोशिश की गई, उनको जेल में डालने की कोशिश की गई। हिंदुस्तान के अंदर जो भी बड़े बड़े राजनेता थे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी, राजनाथ सिंह जी और समाजवादी और अन्य दलों के लोग, हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों के लोगों को जेलों में डाला जाने लगा। इस तरह का अन्याय, अत्याचार आपातकाल में इंदिरा गांधी जी के आदेश से शुरू हो गया। इंदिरा गांधी जी ने इस देश को आपातकाल की आग में झोंक दिया। ऐसे अनेक लोग हैं जिनके उदाहरण आप सुन सकते हैं, पता कर सकते हैं। ऐसे सब जगह इनके उदाहरण मिल जाएंगे कि जेल में डाले गए लोगों के नखून खींच लिए गए। न केवल नखून खींचे गए तो उनको बिजली के करंट लगाए गए, उनके साथ तमाम प्रकार के अमानवीय अत्याचार किए गए। जो जो अमानवीय और क्रूरतम अत्याचार हो सकते थे उन सामाजिक लोगों के साथ किए गए। जिस कांग्रेस के नेता राहुल गांधी विगत लोकसभा चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में सारे देश के अंदर संविधान की किताब हाथ में लिए घूमते रहे,
उसी कांग्रेस ने हिंदुस्तान में संविधान को तहस नहस करने का काम 25 जून 1975 आज के दिन ही किया था।